बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मकर राशि वालों, हम हर दम, हर पल, हर क्षण यही कोशिश में रहते हैं कि अपने और अपने परिवार वालों को सुख और समृद्धि प्रदान करें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है जहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित अवधि में सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं और यह जानकारी सामान्य है। लेकिन जब इस ब्रह्मांड में जिसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है वह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो वो बड़ी उथल पुथल के साथ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े बदलाव लेकर आते हैं। और वही मंगल ग्रह अब 13 सितंबर 2025 के दिन लगभग 11 महीनों के बाद एक बार फिर से मकर राशि वालों के लिए बड़ी हलचल मचाने के लिए आ रहा है। मित्रों, जब जब भी मंगल ने तुला राशि में प्रवेश किया है, यानी कि शुक्राचार्य जी के साथ उनके संबंध बने हैं, तो देश दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हानि और लाभ करवाए हैं। ऐसे में अब फिर से भारत के रिश्ते दुनिया के बड़े देशों के साथ सुधरेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत जिस आपदाओं से, जिस संकटों से जूझ रहा है, उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति पा लेंगे। राजनीतिक अस्थिरता एवं तनाव कम होगा। भारत अमेरिका के संबंध फिर सुधरेंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होगा। यहाँ तक तुला में मंगल जमीन के नीचे हलचल से भारत के पश्चिम एवं पूर्व क्षेत्रों को चौंकाने वाला है, तो भूमि, खनिज, रसायनों को लेकर भारत को मालामाल करेगा। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वालों के जीवन में यह स्थिति बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, इसके साथ साथ मकर राशि वालों के जीवन में यह स्थिति बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रेम को लेकर, परिवार को लेकर क्या कुछ करेंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। अब राशि फल की शुरुआत कुछ पिछले समय पहले से ही करते हैं, क्योंकि जब 7 जून 2025 के दिन मंगल ग्रह ने सिंह राशि में प्रवेश किया था तो वो आकस्मिक लाभ देने पर तैयार थे। वह आपको जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यात्राओं के माध्यम से, आपके कार्य के माध्यम से धन देने के लिए तैयार थे। लेकिन वहां पर केतु ग्रह होने पर मंगल और केतु की युति से अंगारक दोष बन गया और उसकी ही वजह से जहां आपको लाभ होना चाहिए था वह लाभ की वजह आप कहीं न कहीं फंस रहे थे, लाभ से वंचित हो रहे थे। लेकिन अब 13 सितंबर से मंगल ग्रह आपकी कुंडली के कर्म भाव में पहुंचेंगे, तुला राशि में पहुंचेंगे। अब तुला राशि है वो वायु तत्व की राशि है। जहां पर मंगल को देखा जाए तो यह अग्नि तत्व की राशि है। तो इन दोनों का जो मिलन होगा ना, एकदम से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि वायु की वजह से अग्नि का प्रभाव बढ़ता है और अग्नि वायु की जरूरत है, और ऊपर से वह आपके कर्म भाव में प्रवेश किया है तो वह आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। पहला जो क्षेत्र होगा उद्यम का क्षेत्र होगा, दूसरा जो क्षेत्र होगा वो प्रेम परिवार का होगा, और तीसरा जो क्षेत्र होगा वह आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं रणनीतिक क्षेत्र होगा। कुंडली में 10th भाव यानी कि बिजनेस का भाव होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि अब आपको बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होंगे। 10th भाव में मंगल ग्रहों के माध्यम से अप्रत्याशित पैसा देता है। जो लोग धन एकत्रित करना चाहते हैं या फिर अपनी कंपनी के विस्तार के लिए धन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जो योजना बनाते हैं, उस योजना का मंगल रिजल्ट प्राप्त करवाता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग होता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण होता है या आप बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पर आपकी तरक्की और उन्नति होने वाली है। 10th भाव पिता को शासित करता है, इसीलिए 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच आपको जमीन जायदाद संपत्ति प्राप्त होगी। कभी कभी मंगल यहाँ सत्ता में पद देता है। जिनके पिता द्वारा शासित उद्योग होता है उनको अप्रत्याशित रूप से धन का मालिक बना देता है। व्यक्ति एक कार्य के साथ साथ अलग अलग कार्य से जुड़ता है,
एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री लगाता है। एक शॉप होती है तो दूसरी जगह शॉप खरीदता है। एक बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के विस्तार के लिए नई नई प्लानिंग करता है। और मंगल दशम भाव में होने के कारण वो वहां पर लाभ भी प्राप्त करता है। मकर राशि वालों, कई लोग अक्सर कहते हैं कि मंगल ग्रह रोग को बढ़ाता है। मंगल ग्रह पुरानी बीमारी को फिर से जागरूक करता है। मंगल के गोचर में सतर्क रहने की जरूरत रहती है। मंगल पुराने कर्ज के कारण दिक्कतें बढ़ाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि मंगल ग्रह युद्ध के देवता के साथ साथ वह स्वयं देवादिदेव भगवान महादेव का पुत्र है। और जब वह मंगल रोचक महापुरुष योग बनकर देने पर आ जाता है ना, तो व्यक्तियों के जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करता है। ऐसे में 6 जून के बाद जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वह पूर्ण करने के लिए आपके पास अवसरों को भेजेगा। मंगल आपको नई परियोजना में निवेश करने का अवसर देगा। मंगल विदेश में स्थित प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, कृषि उपकरण से संबंधित कार्यों को अब एकदम से दौड़ा देगा। यानी आपकी सभी चिंताएं खत्म होगी। मानसिक और आर्थिक दोनों ही जगह लाभ प्राप्त करेंगे। 6 जून के बाद जिसकी मित्रता शत्रुता में बदल गई थी, या फिर जो लोग रोगी बन गए थे, जिनकी गंभीर बीमारी फिर से उभर रही थी, जिनको मौत से डर लगने लगा था, या फिर जो ऋण या कर्ज के तले दब चुके थे, या फिर जिनको नौकरी में बदलाव या पदोन्नति में बाधाएं आ रही थी, उन सभी व्यक्तियों को मंगल अब शत्रुतापूर्ण व्यवहार को खत्म करके लाभ प्रदान करेगा। इस अवधि के दौरान आपको धार्मिक यात्रा एवं बिजनेस यात्रा का भी मौका मिलेगा। अगर आप उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर आप सफलता के शिखर को प्राप्त करें। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो वह फिर से प्रेम संबंध में आशाओं को जन्म देगी। अगर आपका लव पार्टनर आपसे बहुत दूर है या फिर विवाद के चलते बातचीत नहीं हो रही थी, तो वह अनबन या गलतफहमी को फिर से सुधार सकता है। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, और चतुर्थ भाव मंगल का खुद का घर है, तो ऐसे में आपको स्थायी संपत्ति से लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। अगर आपकी माता कार्यरत है तो अचानक से खुशखबरी मिलेगी। माता के नाम से जमीन, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलेगा। यानी कि इतना शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मकर राशि वालों, मंगल भूमि पुत्र है, इसीलिए जमीन का लाभ देगा ऐसा नहीं है, लेकिन मंगल चतुर्थेश हो रहा है और वह कर्म भाव में है, इसीलिए जमीन से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वह खेडूत हो या कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण से संबंधित लोग हो, खनिज, पेट्रोलियम, चूना, पत्थर, रेती, सीमेंट, कंकर आदि से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनके लिए अब दिन बदल गए हैं। और हाँ, सबसे बड़ा लाभ उन विशेष व्यक्तियों को होगा जो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं और फिर उस धन का उपयोग ड्रीम प्रोजेक्ट या फिर अन्य जगह पर लगाना चाहते हैं। कुल मिलाकर 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मकर राशि के लिए मंगल ही मंगल करने वाले हैं। कौन? मंगल देव। मकर राशि वालों, इस अवधि के दौरान विशेष लाभ के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों से मंगल दोष, अंगारक दोष, कुंडली में मांगलिक दोष और क्रोध, विवाद, कर्ज आदि से भी मुक्ति मिल सकती है। क्या करना है उपाय? तो ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से मंगल दोष शांत होता है। मंगलवार के दिन उपवास करें और लाल वस्त्र पहनकर मंगल ग्रह को जल अर्पित करें। भोजन में लाल मसूर दाल, गुड़ और चना का उपयोग करें। मंगलवार को लाल मसूर दाल, गुड़, तांबे का बर्तन, लाल वस्त्र, मिठाई और मूंगा दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, मंगल को प्रसन्न करता है। इसमें भी किसी जरूरतमंद को भोजन कराना विशेष फलदायी माना गया है। मंगल के मूल मंत्र का अब जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। प्रतिदिन 108 बार लाल चंदन की माला से जप करें। योग्य ज्योतिष से परामर्श लेकर दाहिने हाथ की अनामिका में चांदी या सोने की अंगूठी में मूंगा धारण करें।
यदि जानकारी अच्छी लगे, आपको लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।